Hello, Assalamu alaikum. Kids, let's start with our second lecture of thermal physics. हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोर्स एंड गैस प्रेशर तक बात कर ली थी. प्लीज गो थ्रू द लेक्चर. जिसने पहला लेक्चर नहीं लिया उसको लाजमी लेक्चर को अटेंड कर लो. ड्राइव पे लिंक है आप लोगों के पास. गैसेस एन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. सबसे पहले बात शुरू करेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. बेटा इस बात को जहन में रखना, एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या होता है? इज बेसिकली गैसेस दैट अराउंड अस. दुनिया के इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर है. इट्स स्ट्रेच द लॉन्ग वे, जो एयर का बना होता है. ठीक हो गया जी. एयर का अपना एक वजन होता है. एयर इज नॉट वेटलेस स्टफ. ठीक है, एयर का अपना वेट होता है. एयर हैज वेट. और इस बात को जहन में रखेंगे कि कोई कम नहीं होता वेट. अप्रोक्सीमेटली एक कमरे में देयर इज 500 न्यूटन्स एयर. एक रूम के अंदर हमारे पास तकरीबन 500 न्यूटन वे कर रही होती है एयर. तो खुद सोचो भाई, सी लेवल तक, सी लेवल से ऊपर कितनी ज्यादा हवा मौजूद होगी. बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दैट एयर, ये हमारे पास एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है ऑन सी लेवल. उस प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होती है 100,000 पैस्कल्स, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं. दैट इज 10⁵ पैस्कल्स. ये हमारे पास जनरल फिगर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू एट सी लेवल्स. ठीक है जी. याद रखना दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल ही एक्ट करता है. एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. इन ऑल डायरेक्शंस. अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा. खुद सोचो, अगर मैं एक कंटेनर की बात करता हूँ, ठीक है, कैन की बात करता हूँ. आप लोगों ने बचपन में ये चीज बात बहुत की होगी. हमारे पास एक कैन के ऊपर जो है, अगर मैं उस कैन को एयर सक आउट कर लूं, प्लास्टिक की पेप्सी की बोतल की एग्जांपल ले लो. आप उसमें से एयर सक आउट कर रहे हो अपने मुंह से, वो बोतल पिचकना शुरू हो जाती है. क्यों पिचकती है भाई? कि हमारे पास जो एयर, जब मैं उसे सक आउट करता हूं, मैं उधर वैक्यूम बनाने की कोशिश करता हूं, तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉटल क्या हो जाती है? पिचक जाती है. अगर मैं वैक्यूम पंप से किसी भी चीज की एयर सक आउट करूंगा, तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा. इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारे पास बॉटल क्या करेगी? बॉटल हमारे पास पिचक जाएगी. इट विल बेसिकली कोलैप्स. कोई टेंशन की बात तो नहीं है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरल एग्जांपल है भाई. अच्छा जी, तो मैं रिपीट कर देता हूं बेटा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. ये हमारे पास हर बॉडी पे, हर चीज पे एक्सर्ट हो रहा होता है बेटा. एट सी लेवल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 100 किलो पैस्कल्स, 100,000 पैस्कल्स. ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके किड्स, मूविंग फॉरवर्ड. बेटा हमारे पास चंद इफेक्ट्स हैं. पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर. बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास क्या इफेक्ट होगा प्रेशर पे, बात को समझते जाना. भाई अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, इस चीज के नीचे जो मैंने ये पर्पल से बातें लिखी हुई है ना भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम, इस बात को जहन में रखिएगा. अच्छा, अगर मैं बेटा टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं टेम्परेचर को, उससे प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है? अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं बेटा, तो खुद सोचो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी. हमारे पास इंक्रीजिंग
टेम्परेचर, हमारे पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीजेस द एवरेज स्पीड, इंक्रीजेस द एवरेज स्पीड, हमारे पास एवरेज स्पीड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा मैं बात को पिक्टोरियल फॉर्म में समझा देता हूं। बेटा मेरे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर को मैंने जो है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है जी, गैस मॉलिक्यूल्स से अपनी स्पीड पे मूव कर रहे थे, कोई पार्टिकल यहां जा रहा था, कोई पार्टिकल यहां जा रहा था, रैंडमली मूव करते, गैस हैज रैंडम मोशन, ठीक है जी। हुआ क्या, मैंने नीचे आग लगा दी सेम पार्टिकल्स में। अब क्या हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स के पास वॉल्यूम उतना, जगह उतनी है, तो पार्टिकल जो है रिलेटिवली तेजी से मूव करने लगे। ये पार्टिकल्स हमारे पास रिलेटिवली क्या हो गए, तेजी से मूव करने लग गए। इन पार्टिकल्स की स्पीड क्या हो गई, हमारे पास इंक्रीज हो गई। जब इन पार्टिकल्स की स्पीड मेरे पास इंक्रीज हो गई, पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लग गए, तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, ये इफेक्ट हुआ किस चीज का, चेंज इन टेम्परेचर का, प्रेशर पे। जब पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ जाएगी तो हमारे पास लार्जर फोर्स एक्सर्ट होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, विल इंक्रीज। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से लार्जर फोर्स पर यूनिट एरिया, हमारे पास लार्जर फोर्स विल बी अप्लाइड पर यूनिट एरिया, हमारे पास लार्जर फोर्स विल बी अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, हेंस प्रेशर इंक्रीजेस, हेंस प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेटा फिर से बात को समझेगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, फोर्स भी इंक्रीज होगी, और फोर्स जब इंक्रीज होगी तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास एक्सर्टेड प्रेशर जो होगा वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। खैर यहां तक उम्मीद करता हूं बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे पास वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने का। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, उस सूरत में कि मैं प्रेशर को क्या रखूं, कांस्टेंट रखूं। बेटा हमारे पास जब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर खुद सोचो, मैंने अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, अगर मेरे पास एक कंटेनर है किड्स, इस कंटेनर को मैंने जो है, मेरे पास इस कंटेनर में देयर आर गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, इन गैस मॉलिक्यूल्स को जैसे ही मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, इन गैस मॉलिक्यूल्स को जैसे ही मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे पास प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर मुझे प्रेशर को सेम रखना है तो मुझे कंटेनर का साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे प्रेशर को सेम रखना है तो मुझे कंटेनर के साइज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब कंटेनर का साइज बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव ना, तो हमारे पास अगर मैं गैस को हीट करता हूं या टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इससे होगा क्या, हमारे पास एवरेज स्पीड बढ़ेगी, एवरेज स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज। जब हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल बढ़ेगी तो हमारे पास मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होंगी, ज्यादा दीवार पे वॉल्स पे पार्टिकल्स हिट करेंगे, तो हमारे पास प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। याद रखना, इफ pressure is meant to be kept constant, volume must be increased। याद रखेंगे इस बात को बेटा, हमारे पास अगर मुझे क्या करना है बेटा, अगर मुझे
टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ेगी, और अगर मुझे स्पीड बढ़ा देंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है, बात सबको समझ आ गई है। ठीक है जी, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कहानी यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती बेटा। इस चीज को हमारे पास दो साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बेटा जो मैंने बात की थी पहली, हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट ऑन अ चेंज इन टेम्परेचर, इस चीज को हमारे पास प्रेशर लॉ कहा जाता है। ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, प्रेशर लॉ कहलाती है। प्रेशर लॉ हमें क्या कहता है, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, टेम्परेचर के। बेटा इस बात को अगर मैं अंग्रेजी में लिख दूं तो ये बात जहन में रखना, द प्रेशर, पहले इंग्लिश कर लेते हैं, द प्रेशर of fixed mass of gas, the pressure of fixed mass of gas is directly proportional, हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। इस बात को अपनी गिलास से बांध लो, इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, उस सूरत में अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, the pressure of the fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature if the volume is kept constant. Volume is kept constant, ये की पॉइंट है यार, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा जी बेटा, हमारे पास जो मैंने दूसरी बात की, इस बात को हमारे पास साइंटिस्ट नेम चार्ल्स ने एक्सप्लेन किया। क्या बोलता है भाई, इन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लोग बेटा चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है भाई, चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि हमारे पास वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, टेम्परेचर के। जरा अंग्रेजी कर देते हैं इस बात को। हमारे पास अगर इसको इंग्लिश में लिख दें तो बेटा बात आसान लफ्जों में ये है, द वॉल्यूम of a fixed mass of gas, the volume of the fixed mass of gas is directly proportional, is directly proportional, किस चीज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर से कीपिंग pressure constant, keeping pressure constant, ये उस सूरत में है अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। खैर आगे बढ़ते, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ में मेरे ख्याल से किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा, हमने इसे समझ लिया है। बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करता हूं तो हमारे पास क्या फर्क आएगा प्रेशर पे। बेटा देखो इस बात को समझना कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा जगह दे रहा हूं गैस पार्टिकल्स को, ज्यादा जगह दूंगा तो वो आराम आराम से मूव करेंगे, मतलब मूव अपनी स्पीड में करेंगे, बट इतनी जगह होगी कि बहुत दूर जाके कोलाइड करेंगे वॉल से। तो खुद सोचो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं फिक्स मास ऑफ गैस के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जगह ज्यादा हो जाएगी, तो कोलिजन्स आधी हो जाएंगी। अगर एक पार्टिकल यहां से कोलाइड करता था, फिर कोलाइड करता था, फिर यहां कोलाइड करके यहां कोलाइड करता था, वही पार्टिकल यहां पहले दूर जाके कोलाइड करेगा, फिर यहां आगे कोलाइड करेगा, फिर यहां आगे कोलाइड करेगा, तो वो ज्यादा देर लगाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास
अगर मैं वॉल्यूम को कम करता हूं तो प्रेशर बढ़ता है, और अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूं तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इस बात को बॉयल साहब ने एक्सप्लेन किया। बॉयल लॉ क्या कहता है कि हमारे पास बेटा बॉयल्स लॉ ने हमें ये बात समझाई कि हमारे पास प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से। प्रेशर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड mass of gas, the pressure of the fixed mass of gas is inversely proportional, किस चीज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू इट्स वॉल्यूम। याद रखिएगा, टू इट्स वॉल्यूम। बट बेटा की पॉइंट क्या है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ये उस सूरत में अप्लाई होता है कि हमारे पास टेम्परेचर क्या रखा जा रहा है, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके पास आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। तो फिर एक बात समझते हैं कॉमन, अगर वॉल्यूम मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 है और इस फॉर एग्जांपल तो प्रेशर हमारे पास इस पॉइंट पे कितना होगा, 20 हो। अगर मैं वॉल्यूम आधा करता हूं तो मैं प्रेशर क्या कह रहा हूं, डबल हो जाएगा, और वॉल्यूम आधा हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो भाई अगर मैं 100 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है बेटा, अगर मैं 100 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है कि 2000। और अगर मैं बेटा 40 को 50 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास आंसर क्या आता है, 2000 आंसर आता है। तो भाई अगर मैं पेयर की बात करूं तो हमारे पास P1 V1 का जो आंसर है वो ही किसके इक्वल है, P2 V2 के। भाई क्योंकि एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी कम होगी, दूसरी बढ़ाएंगे पहली कम हो जाएगी। तो हमारे पास इस बात को जहन में रखिएगा, यहां से एक इक्वेशन ड्राइव होती है, P1 V1 किसके बराबर है, P2 V2 के। किस सूरत में, कि भाई कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। किस सूरत में, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। के टेम्परेचर को मैं क्या रख रहा हूं, कांस्टेंट रख रहा हूं। ये हमें बॉयल साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। भाई इसके ग्राफ्स भी हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं, इन ग्राफ्स को भी स्टडी करते हैं। बेटा कोई जो बात मैंने आपको भी बोली उस बात को समझाता हूं। मैंने कहा भाई फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास मार्क कर देते हैं 50 100, वॉल्यूम था 50 100। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो मेरे पास वॉल्यूम कितना है, इस पॉइंट पे वॉल्यूम 100 है, प्रेशर कितना है, 50 है। अगर मैं वॉल्यूम को आधा कर रहा हूं, वॉल्यूम को क्या कर रहा हूं, आधा कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे मेरे पास वॉल्यूम जो है 50 हो गया, और इस पॉइंट पे हमारे पास वॉल्यूम जब आधा हुआ तो ये ग्राफ यहां चला गया, तो हमारे पास इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया, इस पॉइंट पे जब मैंने वॉल्यूम को आधा किया तो मेरे पास वॉल्यूम तो 50 हो गया, प्रेशर मेरे पास कितना हो गया, 100 हो गया। तो एक चीज कम करे तो दूसरी बढ़ रही थी। तो ये हमारे पास ग्राफ है किस चीज का बेटा, हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट ग्राफ ये है। बट अगर मैं कहता हूं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन वॉल्यूम के, 1 अपॉन वी के। और अगर 1 अपॉन वी के साथ में पी का 1 ओवर वी का ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारे पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये दो ग्राफ्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस साल के सिलेबस में हमें ये क्या बोलता है, इंक्लूडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़ना लाजमी है, हमने वो दोनों ग्राफ्स को स्टडी कर लिया। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास ये पहला चैप्टर जो है वो हमारे पास इसका थर्मल फिजिक्स का फिनिश होता है। बेटा इसको लाजमी रिव्यू करना है, इसके सवालात वगैरह भी मैं इंशाल्लाह ताला आपसे करता हूँ। चलो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें इनको भी खत्म करते हैं।
बेटा मैं बात कर रहा हूं a certain quantity of gas has the volume of 40 centimeter cube at pressure at a pressure of 1 into 10 raised to the power 5 pascals. Find the volume when the pressure is this. Assume temperature remains constant. भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमने कहा कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होती है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. भाई हमारे पास P1 V1 दिया हुआ है, ठीक है जी, P2 दिया हुआ है, बट हमने क्या निकालना है, इस पे वॉल्यूम निकालना है. V2 हमारे पास क्या है, अननोन है. आपने कहा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. मैंने कहा भाई P1 हमारे पास 1 into 10 की पावर 5 multiplied by 40 is equals to P2 is 2 into 10 raised to the power 5 multiplied by V2. बेटा यहाँ जाके रीअरेंज करो, डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की वैल्यू आ गई. खैर, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डू टेक्स्ट मी, मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा. ये दो सवाल है, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज ये दो सवाल आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको ये सब चीजें समझ आ जाएंगी. लास्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो. मैंने पिछली क्लास में भी एब्सोल्यूट जीरो आपको समझाया था. हमारे पास एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उन्होंने ठान लिया कि भाई हम क्या करेंगे, हम गैस के मॉलिक्यूल्स को रोकेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो करेंगे. उन्होंने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, रिड्यूस किया, एक पॉइंट पे ले आए. वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है भाई, -273 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर को हम लोग कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वेयर एवरेज kinetic energy of molecule is zero. इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है मॉलिक्यूल की, जीरो हो जाती है. बेटा इस टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बेटा जीरो केल्विन बोलते हैं. ठीक हो गया जी. केल्विन का स्केल जो है वो इस टेम्परेचर से निकाला गया. तो बेटा हमारे पास याद रखना इस बात को कि अगर आपके पास जो है, क्योंकि इस साल ये दिस इज ऑल्सो अ न्यू पार्ट इन आवर सिलेबस, ये भी हमारे पास इस साल पूछ सकता है. ठीक है, तो इस चीज को जहन में रखना कि दिस कुड बी आस्क्ड. अच्छा, थोड़ा सा बेटा केल्विन स्केल की बात कर रहे थे तो चंद बातों को समझ लीजिएगा. हमारे पास जो है केल्विन स्केल की जो हमारे पास कन्वर्जन है, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी. हमारे पास अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं आपको कि भाई कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो आप क्या करते हैं भाई, आप बोलते हैं हमारे पास टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 273 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन. कोई टेंशन की बात तो नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है. अच्छा जी, अगर ये बोलता है भाई कि हमें कन्वर्ट करना है 60 केल्विन को किस चीज में, डिग्री सेल्सियस में, भी कोई मुश्किल काम नहीं है. आपने कहा भाई अगर मैं रीअरेंज करता हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 273 -273 प्लस टी. ठीक है जी. आपने कहा हमारे पास -273 प्लस 60, हमारे पास क्या टेम्परेचर आता है, -213 डिग्री सेल्सियस. खैर, ये छोटी सी मिसाल है, खुद से ट्राई करना, ये इतना मुश्किल नहीं है, बट ये कन्वर्जन सिलेबस में मौजूद है. लेट्स कीप इट टिल हियर किड्स. ये आपका पहला चैप्टर फिनिश होता है थर्मल का. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं.
नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।